चुनावी माहौल के बीच जैसा अंदाजा लगाया जा रहा था, वैसा ही कुछ माहौल दिखाई भी दे रहा है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की हार से विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन में सब कुछ अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। गठबंधन के नेता चुनावी राज्यों में कांग्रेस के प्रदर्शन से खासा नाराज भी दिखाई दे रहे हैं। चुनावी राज्यों में खाता न खुलने से समाजवादी पार्टी थोड़ी सी अलग दिखाई दे रही है और सपा इंडिया गठबंधन के बैठक से किनारा करती हुई नजर आई। समाजवादी पार्टी अब कांग्रेस से लगातार दूरी बनाती दिखाई दे रही है। गठबंधन की जो मीटिंग होनी है उसमें कई सारे नेता नहीं आ रहे हैं, वजह क्या मानते हैं आप? सारी पार्टियां आ रही हैं, सारी पार्टियां आ रही हैं। नेता नहीं आ रहे हैं तो उनके प्रतिनिधि आ रहे हैं। उससे कोई अलग इन्फेरेंस या निष्कर्ष निकालिए मत, उसका कोई लाभ नहीं। इंडिया गठबंधन न केवल ज्यों का त्यों है बल्कि कुछ नई एंट्रीज भी हो सकती हैं शीघ्र। लेकिन आपको लगता है सर कि ममता बनर्जी जिस तरीके से कह रही है कि इन्विटेशन नहीं आया, क्या कम्युनिकेशन में गैप है इंडिया गठबंधन में? कोई गैप नहीं है। जो है पिछली बातें भूलिए। अखिलेश जी को लेकर भी जिस तरह से कमलनाथ जी ने कहा, जब मैं कह रहा हूं वो छोड़िए, कमलनाथ ने कहा क्या कहा तो उसका लोगों ने परिणाम देखिए। तो समाजवादी पार्टी सर मैं खुद शामिल होऊंगा कल सब पीटीआई। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने चुनाव में कांग्रेस के परफॉर्मेंस को लेकर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए नाराजगी जाहिर की है और कांग्रेस को अपनी चुनावी रणनीति पर ज्यादा फोकस करने की बात कही है। इसके अलावा कई और नेता हैं जिन्होंने कांग्रेस को अपने तरीके से नसीहत दी है। जो 6 दिसंबर को इंडिया गठबंधन के नेताओं की बैठक होनी थी, इस बैठक से पहले ही नेताओं के बीच इतनी बयानबाजी हुई कि विपक्षी गठबंधन इंडिया के बड़े नेताओं की कल होने वाली बैठक टल गई है। अगली बैठक की तारीख बाद में आएगी। इंडिया ब्लॉक के फ्लोर लीडर्स की बैठक कल शाम 6 बजे होगी। सूत्रों के मुताबिक विपक्षी गठबंधन इंडिया के कुछ घटक दलों के प्रमुख नेताओं के पास 6 दिसंबर के समय की अनुपलब्धता के चलते बुधवार को होने वाली बैठक स्थगित की गई है। फिलहाल गठबंधन की अनौपचारिक समन्वय बैठक होगी जिसमें पार्टियों के संसदीय दल के नेता शामिल होंगे। जानकारी नहीं है, लेकिन जो मैंने आपसे अभी कहा फिर कहता हूं कि जो परिणाम आए हैं आने वाले समय में इससे इंडिया गठबंधन और मजबूत होगा। देश की जनता भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहती है। अगर यही मानक हम मान लें कि लोग परिवर्तन चाहते थे, जिन प्रदेशों में सरकार बदली है और मध्य प्रदेश के अलावा मध्य प्रदेश की परिस्थितियां दूसरी रही, मध्य प्रदेश में दूसरे तरह का अगर गठबंधन होता तो परिणाम दूसरा भी हो सकता था। लेकिन जो परिणाम इन प्रदेशों से आए हैं, जनता परिवर्तन चाहती है, तो बीजेपी के लिए ये चिंता का विषय होना चाहिए कि जो सरकार में है उनसे जनता नाराज है या जनता ने परिवर्तन के लिए वोट दिया है। तो आने वाले समय में भी परिवर्तन का वोट पड़ेगा, तो ये चिंता का सवाल बीजेपी के लिए है।